आजकल सियासी हलकों में जादू टोना का बड़ा चर्चा है। हर जानिब बस इसी पर बात हो रही है। फरीकैन एक दूसरे पर अमलियात और पीरी फ़कीरी के ताने दे रहे हैं। आसमा शिराजी के कॉलम के बाद तो हलचल सी मची हुई है। तनकीद और तारीफ दोनों ही सुनने को मिल रही है। जादू टोने और अमलियात के इस हेर फेर में ज़रा हम आस पास नज़र दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे अफराद मिल ही जाएंगे जो अमलियात पर यकीन रखते हैं। और ये सिलसिला आज का नहीं, इसकी जड़ें बरसों से हमारे माशरे में मजबूत से मजबूत तर होती गई हैं। महबूब आपके कदमों में, शादी में बंदिश, औलाद में रुकावट, तलाक का मसला, काले इल्म की काट, ऐसा अमल के महबूब खुद चल कर पास आ जाए। फला आमिल बाबा तो फला बड़े पीर साहब। जरा शहर भर घूम कर आए तो दरो दीवार कुछ ऐसे ही दावों से काली पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े कदावर पोस्टर्स और बैनर्स भी आपको ललचा रहे होते हैं कि एक ट्राई मारने में क्या हरज है, क्योंकि ये तो हर मुश्किल, हर बला और हर परेशानी दूर करने की वो गारंटी दे रहे हैं जो शायद कोई दुकानदार 1000 रुपए की चीज़ पर भी नहीं देता। हद तो ये है कि कुछ आमिल बाबा वीज़ा लगवाने की भी श्योरिटी देने में उस्ताद हैं। यानी इनका इल्म 7 समंदर पार तक इमिग्रेशन अथॉरिटी तक चलता है। अंडों में सुइयां निकलना हो या गुड़िया में, ये सब हाथ की सफाई से खूब हो रहा है। दर हकीकत ये एक ऐसी फिल्म है जो साल के 12 महीने हाउसफुल बोर्ड के साथ जारी रहती है। आप यकीन जाने कि इनके ऐसे ऐसे करतब हैं जिन्हें सुनकर और पढ़कर ये गुमान होता है कि ऐसे ऑलराउंडर सिर्फ इंडो पाक में ही मिलते हैं जो पिच के दोनों तरफ खेल सकते हैं। अब किसी पर जिन आ जाए या चुड़ैल, काला साया या पीला, तो ऐसे इसे निकालने के चक्कर में जेबों से मोटी मोटी रकम निकालने में देर नहीं लगा। कहते तो यही हैं कि सबके पास जिन्नात कब्जे में हैं, जिनसे एक दुखियारे शख्स की भलाई का काम उस वक्त तक कराते रहते हैं जब तक उसके कब्जे में कुछ ना रहे। सिफली, जादू टोना, बंदिश और न जाने कौन कौन से करतब हैं जो ये शोबदेबाज ना दिखाते हों। संगदिल महबूब को कदमों में ऐसे लाने की गर्दान करते हैं कि महबूब ना हो कोई पालतू कबूतर हो जो फुर से उड़कर गुटर गूं करता आ बैठे। अब इन रंगीन इश्तिहारात में दिखाए गए सब्ज बाग के झांसों में जो आ जाते हैं वो बेचारे महबूब को कदमों में बिठाने की आस लिए इनके ही कदमों में पड़े रहते हैं। मजे की बात यह है कि इनमें बेशतर बंगाली बाबा होते हैं जो यकीनी तौर पर बंगाली की बे से भी वाकिफ नहीं होंगे। और ऐसा क्यों? तो भाई कहा जाता है कि बंगाल में जादू टोना के बड़े बड़े माहिर पड़े हैं। अब पाकिस्तान में बैठकर ये बाबा साहिबान दावा करते हैं कि वो इन्हीं में से किसी एक के शागिर्द हैं। जाहिर है अब कौन जाकर बंगाल में पूछता फिरेगा कि उनके किसी कारिंदे ने पाकिस्तान में कोई ब्रांच खोली भी है कि नहीं। मसला सिर्फ ये है कि तोहम परस्त, कमज़ोर एतकाद अफराद और शॉर्टकट के जरिए अपना काम निकलवाने वाले इनके आस्ताने पर ऐसे पड़े रहते हैं जैसे गली मोहल्ले में कचरे के ढेर। ख़वातीन माल और कीमती साजो सामान के साथ साथ अजमतों के सौदे भी कर जाती हैं। राग तो ये भी अलापा जाता है कि कब्रिस्तान में पुतला गाड़ना है या चिल्ला काटना है, और इसके लिए चीज़ों के लिए हाथ फैलाकर रकम मांग ली जाती है। यकीनी तौर पर ये ऐसी होती हैं जिन्हें देते देते चीज़ें और रकम ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये चिल्ला नहीं होता। काला बकरा, काली मुर्गी और न जाने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिनकी बलि चढ़ाई ना जाती हो। खैर, जहाँ सबका बिजनेस चल रहा है वहीं इन आमिल बाबाओं का भी। अब महंगाई कितनी हो, इनके आस्थानों पर रश ही रश मिलता है, क्योंकि हर कोई तो किसी न किसी परेशानी या मुश्किल से दो चार है। जब भी इनकी ये दुकानदारी खूब चमक रही है, यहाँ तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठों का एतकाद जब गोल चक्कर काट कर इन्हीं के गिर्द घूमता है तो अवाम तो ठहरी वैसे ही मासूम जो अवामी नुमाइंदों के झांसों के फ़रेब में हर 5 साल बाद आ जाती है। और ये आमिल बाबाओं से तो हर 2 से तीसरे दिन वास्ता पड़ता रहता है।